कि जिस चीज़ की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो उसमें इतना इख्तलाफ है, जो साल के बाद आए उसमें कोई इख्तलाफ हो जाए तो बात समझ आती है। ये आप भी समझें, बात समझ आती है। जो कभी कभार अमल करता है उसमें गलती हो जाती है। जो किताब कभी कभार पढ़ी जाए वो याद नहीं रहती, जो रोज़ पढ़नी है वो याद हो जाती है। ऐसे ही है, जो काम रोज़ाना करना है उसमें गलती नहीं होती। जो काम कभी कभी, एक मिस्त्री है दीवार बनाने वाला, वो एक साल एक काम किया फिर छोड़ दिया, फिर 2 साल बाद आया, फिर वो काम करने लगा, उससे गलती हो जाएगी, पूछ के चलेगा। और अगर कोई प्रैक्टिस वाला मिस्त्री है तो वो उसको पूछने की ज़रूरत नहीं, आता ही देखेगा शुरू कर देगा। आपने देखा होगा जितने डॉक्टर हैं जिनका तजर्बा ज़्यादा होता है मरीज़ को देख के दवाई दे देते हैं, और जिनके जो नए नए डॉक्टर बन के आते हैं वो मरीज़ से बीमारी पूछ रहे होते हैं। अब आप देखें, नमाज ऐसी चीज़ है जो दिन में 5 दफ़ा प्रैक्टिस करते हैं। आखिर क्या वजह है कि नमाज के अंदर इतना इख्तिलाफ है कि किसी दूसरे अमल में इतना इख्तिलाफ नहीं है ना? सवाल बनता ये। मुसलमानों ने जिस पर तसलसल के साथ 1500 साल से जिस पर डेली बुनियादों पे, रोज़ाना की बुनियादों पे अमल कर रहे हैं, उसी में इतना इख्तिलाफ है। जो साल में 1 दफ़ा करते उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं करता, जो हज करते उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं करता, जो कुर्बानी करते उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं करता। लेकिन नमाज जो हर दफ़ा हर दिन में 5 बार पढ़नी उसमें लड़ रहे हैं। सुन्नी शिया से लड़ रहा है, शिया वहाबी से लड़ रहा है, वहाबी देवबंदी से लड़ रहा है। ये क्या खिचड़ी बना रखी है सवाल, बड़ा लॉजिकल सवाल इसको कहेंगे आप कि भाई जो अमल बार बार तुमने किया है, सहाबा ने किया है, अइम्मा ने किया है, फुक़हा मुहद्दिसीन ने किया है, उसी पे 1500 साल से 1500 साल से उम्मत लड़े जा रही है, तो इसका जवाब क्या होगा? अब ये जवाब अगर आपको समझ आ जाए ना तो क़यामत है, यकीन करें अगर जवाब समझ आए। और जवाब आपको मालूम है, दिल के अंदर मालूम है, ज़ुबान पे नहीं आता है। इसकी बुनियादी वजह फ़िरका बंदी है। अब वो कैसे, ये तो आपको मालूम है ना, फ़िरका बंदी की वजह से नमाज में इख्तिलाफ है। इस फ़िरका बंदी को बीमारी पड़े, इस पर खुदा का अजाब आए, ये नमाज पे ही आकर नज़ला गिराती है। आप देख लो जितने फ़िरका परस्त मौलवी है ना, वो नमाज में नुक्ताचीनी कर रहे होते, ऐसे नमाज़ पढ़ो, ऐसे नमाज़ पढ़ो, इधर पढ़ो, हाथ इधर बांधो, नीचे बांधो, ऊपर बांधो, खड़े कर लो, नीचे गिरा लो, सर पर टोपी रख लो, पगड़ी रख लो, शलवार ऊँची कर लो, नहीं कर लो, सारा नमाज पे सारे फ़िरकों का जोर चलता है। कभी किसी फ़िरके को नहीं देखोगे हज पे झगड़ रहा है, नहीं तो किताबें पढ़ लो जाके, आपको अंदाज़ा ही पढ़े लिखे लोग हैं। रोज़ों पे नहीं झगड़ रहा होगा, ज़कात की मिकदार पे कोई फ़िरका आज तक झगड़ते नहीं थे। 2.5% है सऊद भाई, 2.5% पे शिया भी, देवबंदी भी, सुन्नी और बरेलवी भी, अहले हदीस भी मुत्तफिक है। नमाज की 2.5 रकअतों पे मुत्तफिक नहीं होते ये, जबकि सारा दिन इसको पढ़ते रहते हैं, रात को तहज्जुद के नाम पे पढ़ते रहते हैं, फिर भी लड़ते रहते हैं। कितना लॉजिकल सवाल है। पहली बात यह है कि ये फ़िरका बंदी के नवादरात में से है कि इसने इस्लाम को गदला करना है, इस्लाम को मैला करना है। फ़िरका बंदी जिस भी उम्मत में आई है वहाँ अजाब आए। जिस मिल्लत में इस्लाम से पहले लोग टुकड़ियों में बैठे वहाँ अल्लाह का अजाब आया। लेकिन यहाँ क्या है, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, नबी अलैहिस्सलाम मा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने जब कह दिया था पैगंबर ने बद्दुआ नहीं की, और अगर हर पैगंबर ने बद्दुआ की है अपने मुनकरों के लिए, अपने दौर के मुनकरों के लिए, फ़िरका बंदी करने वालों के लिए, पैगंबर की बात को ना मानने वालों के लिए हर पैगंबर ने बद्दुआ की है। हमारे पैगंबर ने रहमत की दुआ की, और ये हमारे लिए, हमने इससे नजायज़ फ़ायदा उठाया। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो मर्ज़ी शाखें निकालते रहो, इस्लाम की ब्रांचेस जितनी मर्ज़ी निकालो। दूसरी वजह क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है, कितने लोगों ने देखी है? तमाम सहाबा ने देखी। हज्जतुल विदा के मौके पर सहाबा ने देखी, आम मौक़े पे ग़ज़वात के अंदर सहाबा ने देखी, मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा ने देखी, मस्जिद हराम बैतुल्लाह में सहाबा ने देखी। अब हम कहाँ से लेंगे? सहाबा से, क्योंकि उसके बाद किसी ने पैगंबर को नहीं देखा नमाज पढ़ते। जो सहाबा बने उन्होंने नमाज का तरीका बयान किया, वो आखिरी है। उसके बाद जो बयान करे उसने नबी नहीं देखा। अगर नबी को देख लेते सहाबी बन जाते। ऐसे ही है, बात समझ आ रही है? अगर देख लेते तो सहाबी बन जाते। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह या इमाम मालिक या इमाम
अहमद बिन हम्बल या इमाम शाफी एक नज़र भी नबी को देख लेते, सहाबी बन जाते, कोई इनको ताबी ना कहता। तो यही तो फ़र्क है अहले हदीस और गैर अहले हदीस में। यही तो फ़र्क है नमाज के इख्तलाफात में कि सब ने, जिन्होंने नबी को देखा हमने उनकी बात नहीं रखी, हमने अपना फ़िरका बना लिया। फिर तीसरा जवाब इसका क्या है? नमाज में शदीद इख्तलाफ होने की बुनियादी वजह जो सबसे अहम लगती है वो ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा कूफ़ा में थे, इमाम अहमद बिन हम्बल कहीं और थे, इमाम मालिक मदीना में थे, इमाम शाफ़ी कहीं और थे। ऐसे ही है। और चार फ़िरके, हम कहते हैं चारों इमाम बरहक हैं, ऐसे कहते हैं ना, सारे मुसलमान इस तरह कहते हैं और इनको शर्म नहीं आती। जो 1.5 लाख सहाबा वो नाहक हैं, चार की ज़रूरत ही नहीं है, सारे सहाबा बरहक, नबी बरहक, और वो तरीका बरहक, और वो तरीका वो है जो आसमानों से आया है, ज़मीन पे किसी ने नहीं बनाया। अच्छा, अहम बात क्या है? इमाम अबू हनीफ़ा कूफ़ा में थे, जिन सहाबा से मिले उनसे तरीका ले लिया। इमाम अहमद बिन हम्बल कहीं और थे, जो 2-4 सहाबा मिले। और दूसरी बात सबसे अहम, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह से सिर्फ 700 हदीसें मरवी हैं। 700, ये मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, इससे कम है। और इमाम बुखारी से 6500। इसका मतलब है 700 के अलावा भी दीन है। इमाम मालिक से भी कम रिवायतें हैं, इमाम शाफ़ी से भी कम है, और इमाम अहमद बिन हम्बल से 40,000 रिवायतें हैं। इसका मतलब है उसके अलावा भी रिवायतें हैं, इमाम बुखारी से अलावा भी रिवायतें हैं, अहादीस हैं। अब फ़र्क क्या है? जिनसे इमाम अबू हनीफ़ा मिले, इमाम अबू हनीफ़ा ने अपनी तौजी पेश कर दी। जिस तरह जिस सहाबी ने देखा इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने उनके पीछे। अच्छा, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह एक सहाबी से मिले हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से। इस तरह दूसरे सहाबा हैं। लिहाजा जो जिससे मिला उसने वो तरीका नकल कर दिया, लेकिन वो इमाम ने इसलिए तरीका नकल कर दिया कि उसको उतना ही मिला, दूसरा मुकम्मल मिला नहीं। किसी इमाम के पास मुकम्मल शरीयत का इल्म नहीं है, सहाबा के अलावा, पैगंबर के अलावा। तो इसका मतलब क्या है? इख्तिलाफ की बुनियादी वजह यह है कि जिसका इल्म जहाँ तक पहुँचा उसने वो तरीका नकल कर दिया, लेकिन आगे उसको मिला नहीं, जिस कमी की वजह से इख्तिलाफ पैदा हुआ। लिहाजा साबित ये हुआ कि आइम्मा के तरीका नकल करने में भी इख्तिलाफ है। लिहाजा इनके पास मुकम्मल इल्म नहीं था, मुकम्मल इल्म तो पहले था। अगर ये सारे अपने अपने मस्कन को छोड़ के मदीने जाते, अहादीस की किताबें जमा करते, कुरान को पढ़ते, तरीका एक बन जाता। जब अपने अपने इलाकों में इन्होंने अपनी फ़िक़्ह लिखनी शुरू कर दी तो हर किसी ने अपनी सोच के मुताबिक लिखी, अपनी फ़क़ाहत के मुताबिक लिखी, जिससे नमाज में इख्तिलाफ पैदा हुआ। और चौथी बात सबसे अहम कह दूँ, सबसे पहला सवाल जो मरने के बाद होना है वो नमाज का है। नमाज रह गई, सारे अमल बर्बाद। ऐसे ही सुना है ना, साइरों अमल ही, तमाम के तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे। तो शैतान ने आपको बर्बाद करना है, आपको बनाना नहीं है। शैतान की ख्वाहिश यह है कि जिस पॉइंट पे इसको जन्नत में जाना है उस पॉइंट पे खड़ा कर दो, उस पॉइंट पे गड्ढा खोद दो, ताकि ये आगे, जैसे कहते हैं ना, खारदार बाड़ लगा दो, आगे ना बढ़ सके। उसने मुसलमानों की नमाजों पर खारदार बाड़ लगा दी कि इसमें ऐसा इख्तिलाफ पैदा करो कि हर मोमिन शक में हो, पता नहीं मेरी नमाज सही है नहीं सही, पता नहीं मेरी नमाज सही है नहीं सही, पता नहीं मेरी नमाज सही है नहीं सही। अब इस झगड़े में पड़ा रहे, नमाजें बर्बाद हो जाएं। और इसी वजह से मुसलमान नमाजों से दूर हैं कि रसूलुल्लाह के तरीके से दूर हैं। और अगर आप देखें, गौर करें, रसूलुल्लाह को जिसने एक नज़र देखा वो दीवाना हो गया। कहते हैं ना मौलवी, दीवाना, जिसने पैगंबर अलैहिस्सलाम को देखा वो पैगंबर का आशिक हो गया, दीवाना हो गया। इसका मतलब इतनी कशिश थी, इतनी कशिश थी, इतना बरकत थी, इतनी रहमत और लगन थी, किसमें? पैगंबर के फरामीन में मोहब्बत थी, इसलिए कि आए ही रहमतुल लिल आलमीन बनकर थे। जब आए ही रहमतुल लिल आलमीन बनकर थे तो उसमें मोहब्बत तो टपकनी थी, इसलिए लोग खिंचते आते थे। और आज का मुसलमान दौड़ता जाता है, खिंचता नहीं आता है। क्यों? कि हमने नमाज में अपनी राय शामिल की, जो मोहम्मद से मोहब्बत आई थी वो निकल गई।
जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करने से नमाज में कशिश थी, अमल में मोहब्बत थी, शफकत थी, लोग प्यार से आकर दीन कबूल करते थे, वो चीज़ इख्तिलाफ की वजह से नापेद हो गई। जब वो नापेद हो गई, तलखी आ गई, नफरत आ गई, बुग़्ज़ आ गया, कीना आ गया, दूसरे के अमल की बर्बादी का हमारे पास सफीना आ गया और हम दूसरे के अमल को काफिर बनाए जा रहे हैं, दूसरे के अमल को जहन्नम में डाले जा रहे हैं। इस इख्तिलाफ की बुनियादी वजह फ़िरका वारियत के अंदर ईमान रख लेना है। हम नहीं कहते किसी भी इमाम की गुस्ताखी हो, नहीं करनी चाहिए, गुनाह है, किसी भी आलम दीन की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ के पैगम्बर की बात भी सुननी चाहिए। नबी अलैहि सलाम की कामिल यकीन वाली बातों पे जब कह दिया है मुहद्दिसीन ने कि कुरान के बाद जब कोई मुस्तनद किताब है तो वो सही अल बुखारी है, तो फिर हम पीछे क्यों रुक जाते हैं? फिर बुखारी के वो अबवाब क्यों नहीं पढ़ाते जिसमें इत्तिफाक